इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुरखी विधानसभा काफी चर्चित है। यहाँ के राजनीतिक हालातों को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों बीजेपी नेता रहे राजकुमार सिंह धानोरा और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच काफी विवाद बना रहा, जिसके बाद धानोरा को बीजेपी से पहले निष्कासित किया गया। उसके बाद लगातार गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार के बीच आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। वहीं राजकुमार सिंह धानोरा ने इसी बीच कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वहीं अब राहतगढ़ के पूर्व जनपद और नगर परिषद के अध्यक्ष रहे बीजेपी नेता नीरज शर्मा ने भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मंत्री राजपूत पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। नीरज शर्मा राहतगढ़ क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं। उनका यूं अचानक बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुर्खी में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सुर्खी विधानसभा के राजनीतिक इतिहास और परिस्थितियों पर हमने सुर्खी की सियासत नाम से 4 भागों में वीडियो बनाए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उससे आपको इस विधानसभा की नब्ज पहचानने में मदद मिलेगी। लेकिन आज के वीडियो में हम बात वर्तमान के हालातों पर करेंगे। आज की सुर्खी विधानसभा के 5 किरदार बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए इनका परिचय आपसे करवाते हैं। सबसे पहला नाम आता है राजकुमार सिंह धानोरा का। मंत्री गोविंद राजपूत के सबसे बड़े विरोधी। यह कहना गलत नहीं होगा कि वो मंत्री राजपूत के राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों विरोधी हैं। धानोरा का यह वीडियो आप सभी को याद होगा, जिसमें वो फूट फूट कर रोकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगा रहे थे। ये वीडियो तब का है जब वो बीजेपी से निष्कासित हुए थे। राजकुमार सिंह धानोरा का आपको आगे परिचय दें, उससे पहले आपको बता दें कि वो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राज बहादुर सिंह के करीबी रिश्तेदार हैं। पिछले लंबे वक्त से बीजेपी में सक्रिय राजनीति कर रहे थे। 2013 में उन्होंने सुर्खी से बीजेपी के टिकट की दावेदारी भी की थी। इसके बाद 2018 में भी वो दावेदार रहे। सुर्खी विधानसभा से स्थानीय प्रत्याशी की मांग वो हमेशा से उठाते रहे। फिलहाल वो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से दुश्मनी के बाद पुलिस, एफआईआर और गबन के आरोप में घिरे हुए हैं। पिछले दिनों पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और जेल और रिमांड पर है। उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन भी की और लगातार सुर्खी विधानसभा में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। दूसरा किरदार है पूर्व विधायक पारुल साहू का। सुर्खी विधानसभा से 2013 में बीजेपी के टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव हराकर विधायक बनी। इस दौरान दोनों के बीच काफी समय तक सिर्फ राजनीतिक विरोध रहा। लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव आने से पहले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उन पर हमलावर हुए और एक नुक्कड़ सभा में उन्होंने पारुल साहू पर व्यक्तिगत और अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने उन्हें दारू वाली विधायक कहा। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। मंत्री राजपूत के इस बयान के बाद पारुल साहू और गोविंद सिंह राजपूत के बीच राजनीतिक दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और जैसे ही साल 2020 में गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, पारुल साहू असहज हो गई और वो कांग्रेस में चली गई। आगे कुछ बताऊं तो पारुल साहू का एक व्यक्तिगत परिचय भी आपको दे ही देता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पारुल साहू मशहूर शराब ठेकेदार व्यवसायी संतोष साहू की बेटी हैं और शायद इसलिए अपने पिता के व्यक्तित्व को आत्मसार करते हुए आज भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से अपनी दुश्मनी पूरी शिद्दत से निभा रही हैं। वहीं सुर्खी विधानसभा का वो तीसरा किरदार है लक्ष्मी नारायण यादव। पूर्व सांसद हैं। इनके साथ उनके पुत्र सुधीर यादव भी हैं। लक्ष्मी नारायण यादव सुर्खी विधानसभा से विधायक रहे। इस दौरान मंत्री भी बने। उनके बेटे सुधीर यादव 2018 में बीजेपी के टिकट पर सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़े। तब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में थे। सुधीर यादव चुनाव तो हार गए, लेकिन उनकी पकड़ आज भी सुर्खी विधानसभा पर और खासकर राहतगढ़ वाले इलाके में। इसी इलाके से आने वाले नीरज शर्मा लक्ष्मी नारायण यादव के बहुत करीबी हैं। इस इलाके में उनकी पकड़ अच्छी है। सुधीर यादव साल 2018 में गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़े और उपचुनाव में ना चाहते हुए भी गोविंद सिंह राजपूत के साथ खड़े होकर बीजेपी के पक्ष में काम किया। उस वक्त सभी सोच रहे थे
इसका सिला उन्हें मंत्री राजपूत और बीजेपी दोनों की तरफ से मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले मंत्री राजपूत ने उन्हें अनदेखा करना शुरू किया। धीरे धीरे वो साइडलाइन होते रहे। उन्होंने बंडा विधानसभा से अपनी दावेदारी की, वहां की जनता के बीच जाना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब बीजेपी ने भी उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया। कुल मिलाकर सुधीर यादव हाथ मलते दिखाई दिए। लेकिन आज लक्ष्मी नारायण यादव और सुधीर यादव सुर्खी विधानसभा में इतना दमखम तो रखते हैं जिससे बीजेपी को वहां से नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि हम उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ सुर्खी विधानसभा के अहम किरदार और उनकी हैसियत और ताकत को आपको बताना मात्र है। इसी क्रम में अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह मोकलपुर का। वो भी सुर्खी विधानसभा का सबसे चर्चित और प्रभावशाली नाम है। उनका कद और राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। उन्हें साल 2008 में मंत्री राजपूत के खिलाफ सुर्खी से चुनावी मैदान में उतारा गया था। हालांकि वो हार गए थे। 2013 के चुनाव में इसका बदला उन्होंने पारुल साहू के साथ अपना पूरा दमखम लगा कर लिया और गोविंद सिंह राजपूत चुनाव हारे। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वो इस चुनाव में भी खामोश रहे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी चुनाव हार गई। फिर आता है साल 2020, जब गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में आ गए। ऐसा कहा जाता है कि राजेंद्र सिंह मोकलपुर बीजेपी के इस कदम से नाखुश हुए। ऐसी खबरें भी सामने आई कि सीधा कमलनाथ ने उन्हें सुर्खी विधानसभा से टिकट ऑफर किया था, लेकिन उनकी मां का स्वास्थ्य ठीक ना होने और उनका मन ना बन पाने के कारण ये बात वहीं थम गई। इसी बीच खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से उनका पैचअप करवाया और जब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीत गए, उसके बाद उन्हें खनिज विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया। कुल मिलाकर राजेंद्र सिंह मोकलपुर सुर्खी विधानसभा से जीत और हार का एक फैक्टर है। जो जिस करवट होंगे, जीत और हार वही हो सकती है। सबसे आखिर में नाम आता है सुर्खी विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण किरदार मंत्री भूपेंद्र सिंह का। उनके अलावा सुर्खी विधानसभा में उनकी राजनीतिक विरासत संभाले उनके भतीजे अशोक सिंह बामोरा। मंत्री भूपेंद्र सिंह सुर्खी से विधायक रहे। जब वो और मंत्री राजपूत दोनों अलग अलग दल में थे तो मंत्री गोविंद सिंह के विरोधी भी रहे। उन्होंने सुर्खी विधानसभा भले ही छोड़ दी हो, लेकिन उनका अच्छा खासा दखल यहाँ पर है। उनके भतीजे अशोक सिंह बामोरा यहाँ से टिकट मांगते आए हैं। सुर्खी से चुनाव लड़ने की उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा से रही है, लेकिन उनके अरमानों पर गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आने के बाद से पानी फिर गया है। हालांकि मंत्री भूपेंद्र सिंह पार्टी के यस मैन हैं और उनके भतीजे भी मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक ही राजनीति करते हैं। साल 2020 के उपचुनाव के नतीजे बहुत हद तक मंत्री भूपेंद्र सिंह के मैनेजमेंट का गवाह रहा। सुर्खी में बीजेपी की जीत और हार में मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे अशोक सिंह बामोरा की अहम भूमिका होती है। ये थे सुर्खी विधानसभा के वो 5 किरदार जो वहां की सियासत में सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। वहीं अब आने वाले दिनों में नीरज शर्मा के कांग्रेस में आने के बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी के लिए सुर्खी का रण अभी से शुरू हो गया है। उनके खिलाफ कांग्रेस एक रणनीति बनाकर चल रही है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनका परिवार भी चुनावी मोड में है। क्षेत्र की जनता के सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन, मेलजोल, जनसंपर्क, बैठक सब जारी है। घराती और बराती दोनों में अंतर किया जा चुका है। किससे कितनी बात करनी है, किसको कौन मैनेज करेगा, सब पर काम चल रहा है। मंत्री राजपूत को हल्के में लेने की गलती करने वाले विरोधियों के खिलाफ भी रणनीति बनाई जा रही है। सुर्खी का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सागर टीवी न्यूज की तमाम खबरें आपको पसंद आती हो तो सागर टीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर लें।